लेकिन एक 36 को एक नंबर है डिजीज यानी रोग का नाम दिया गया है। उसमें आप पीड़ित थे या नहीं थे, आपके पापा पीड़ित थे या नहीं थे, उसके थ्रू उसको एंगल बाय नाप करके देख रहे हैं कि क्या वास्तव में सही है। एंगल से माप में क्या एक कर्व जैसा, मतलब एक राउंड करके, मतलब घुमावदार है रास्ता जैसा उसमें रख कर उसमें चारों तरफ उसमें बोला क्योंकि 50% देख रहा है रिजेक्ट का, मतलब रीमेडिकल दे रहा है। उसमें देखते हैं तो लिखा रहता है एडमिट करना, हाइपरटेंशन, बीपी, तो इस सब के वजह से लोग घबरा रहे हैं। उसको थोड़ा सा धैर्य कर दीजिए। आप जो देख मैं बताना चाहता हूँ कि इसका रीजन है, सर बोल रहे हैं कि अगर जो एसएससी के फॉर्मेट में साइड पे एक फॉर्मेट है, एनेक्सर है, जो उसमें ओबीसी। दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार और मेरे पास एक स्टूडेंट है अभी, और इन्हीं के मैं रूम में हूँ और इन्हीं से सारे कुछ बातें करेंगे कि आप जो पहले दिन गए थे आपको क्या क्या वहाँ पे हुआ। और सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि 3-4 पेज का फॉर्म भरवा रहा है। अब फॉर्म में क्या क्या स्टेप है सारे कुछ बताएंगे, डॉक्यूमेंट भी बताएंगे और आपका जो सवाल है उनका भी जवाब देंगे इन्होंने। तो बातें करते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मौर्य दिबांकर कुमार है। कहाँ से आप आए हैं? मैं अरवल डिस्ट्रिक्ट के पकड़ी गाँव से हूँ। आपका कितने तारीख को एंट्री था यहाँ? मेरा तो 19 तारीख को मेरा एंट्री था। आज सेकंड डे है। अच्छा, फर्स्ट डे जो आपका हुआ तो शुरू में एंट्री टाइम बोल रहे 3-4 पेज का फॉर्म भरवा रहा है, जो भी हुआ तो ये बताना है कि क्या चीज़ फॉर्म में भरना, एक बारीकी से बताइए सारे स्टूडेंट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम लोग इन किए, इन करके बाद हमको एक कतार में बैठाया गया। एक एमओ के थ्रू बैठाया जा रहा है। एमओ 1, एमओ 2, एमओ 3, एमओ 4 को कैटेगरी बांटा गया है। जिसको आपको लिस्ट में होगा उसी कैटेगरी में आपको बैठाया जाएगा। ऊपर से ही लिस्ट आता है। उसी के थ्रू सीरियली ढंग से आपको बैठाया जाएगा। उसके बाद बैठाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। एक 6 पेज का डॉक्यूमेंट है। एक ऐसे शपथ पत्र है, उसमें आपको लिखना रहता है कि मैं वही मतलब सख्त हूँ जो एग्जाम और फिजिकल में अटेम्प्ट हुआ हूँ और मैं यहाँ भी मेडिकल के लिए अटेम्प्ट, वो शपथ आपको फिल करना पड़ेगा। वहाँ पे नेम, रोल नंबर वहाँ पे फिल करना है। इसके बाद 6 पेज का एक फॉर्म है, उसमें काफ़ी मतलब भरना भी है उसमें। अच्छा, उसमें क्या क्या, अगर कुछ याद है तो क्या क्या भरना है वो बताइए। देखिए, उसमें मेन तो सिग्नेचर करना है, लेकिन एक 36 को एक नंबर है डिजीज यानी रोग का नाम दिया गया है। उसमें आप पीड़ित थे या नहीं थे, आपके पापा पीड़ित थे या नहीं थे, जिसे हेपेटाइटिस हो गया, पीलिया हो गया, आपके परिवार में कुछ रोग से संबंधित है या नहीं है। ऐसे प्रकार का 30 गो है। 30 गो बॉयज लोग को भरना है और 6 गो गर्ल्स का है, जिसमें आप गर्भवती थे या नहीं थे, आपके शादी हो गई, ऐसे करके 6 गो उसमें कंडीशन, टर्म कंडीशन दिया गया। उसमें 30 गो के बॉयज लोग को फॉलो करना था, 6 गो गर्ल्स को फॉलो करना था। उसको यस और नो में टिक आउट करना था। ठीक है ना। तो ऐसे तो हम लोग जीडी में जा रहे हैं तो उसको नो तो कटा होती, नो ही तो करना होगा। यस करेंगे तो हम लोग तो रोग से पीड़ित हो जाएंगे, तो इसलिए वहां पे सभी में नो किए। ठीक है। उसके बाद और बहुत सारे उसमें एक और इसमें कंडीशन था। उसमें फादर का एज भी पूछ रहा था और मदर का एज, भाई का एज, अब बहन का, अगर बहन है तो बहन का एज, उसका नाम और उनका कंडीशन पूछ रहा था कि उसका हेल्थ कंडीशन कैसा है, गुड है या क्रिटिकल है, कैसा उसमें पूछ रहा है। आपका है तो हेल्थ लिख कर गुड लिख दीजिएगा। फादर का एज भी पूछ रहा है कि फादर का एज कितने एज का है, मदर का इतने, आपके भाई कितने, आपके बहन के, उसमें पूरा फिल करना है। ठीक है ना। उसके बाद आगे जाके यही सब मती करना है, प्रोसेस अति होता है। उसमें किसी को दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकता है। हाँ, उसमें बस आपको ये पता है कि फादर मदर का तो वो तो नहीं बता सकते आपका एज क्या है, वो खुद अपनौती करना पड़ेगा। वो तो डिजीज के बारे में वो तो नहीं बताएगा, आपको ही फिल करना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि मतलब ऐसे वहाँ पे गाइडेंस करने के लिए काफी सारे मैम वहाँ पे है, आपको गाइडेंस करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे टेंशन लेने के वो सारा गाइड करेंगे, बट जो आपको फिल करना है आपको ही फिल, वो थोड़ी नहीं बताने जाएंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लग रहा है? डॉक्यूमेंट में कुछ ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है, बस मतलब देखिए मैट्रिक का जो मूल प्रमाण जो 3 सालों पर मिलता है वो लग रहा है। एक मार्कशीट लग रहा है। मेन इंपॉर्टेंट है 10th का। अगर 12th का नहीं भी है, किए भी है तो चल जाएगा, बट उसमें लगा दीजिए तो अच्छा ही होगा। और उसमें एक रेसिडेंस यानी निवास आपका लग रहा है। और एक ओबीसी लग रहा है, अपना एसडीओ लेवल से या डीएम लेवल से बनाए होंगे, वो चल जा रहा है। बट एक और, अगर वो बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि अगर जो एसएससी के फॉर्मेट में साइड पे एक फॉर्मेट है, एनेक्सर है, जो उसमें ओबीसी एसटी जो कास्ट है उसमें बिलोंग करते हैं, वो अपना घर से उसमें फिल कर उसमें बनाना होगा। वो रहेगा तो और बेटर रहेगा। एनेक्सर जिसको बोलते हैं उसमें फिल करके करेगा। अगर नहीं रहा तो फिर नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चल जा रहा है। डॉक्यूमेंट में कोई रिजेक्ट नहीं हो रहा है, आसानी से कोई स्टूडेंट का कोई दिक्कत नहीं हो जा रहा है। आप बनवाए थे एनेक्सर? हमने नहीं बनाया था, फिर भी हमारा चल गया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैंने ओबीसी डीएम लेवल तक बनाया था, चल गया। प्राइवेट पार्ट्स हुआ मेडिकल में तो क्या क्या कैसे? जैसे मतलब हम लोग स्टार्टिंग में इन किए तो हम लोग के 9 गो को स्टार्टिंग में ही दे दिया, और वहाँ गिने के
के बाद एक क्या हुआ कि एक एमओ के थ्रू वहाँ पे आपका फाइल जाके एमओ में चला जाएगा और वहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद वो डॉक्टर उनको क्या करेगा, बुलाएगा अंदर। बुलाने के बाद काफ़ी सारा प्रोसेस हो रहा है। स्टार्टिंग में आँख, नाक, जीभ, दांत, कान जाँच कर रहे हैं। अन्यथा इससे पहले आप एक्सरे भी करवा सकते हैं। एक्सरे हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन हो गया, ये आप टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आने के बाद रूम में बुलाएगा। स्टार्टिंग फेज में वही मतलब क्या बोलता है, नाक, आँख, दाग मतलब बाहर से चेक करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में वो पूरा शर्ट वगैरह खुलवाकर अंदर ले जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आईआरबी कांस्टेबल जीडी के लिए बेस्ट बुक निकल करके आया है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का। यह 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग 2800 बहुविकल्पीय प्रश्न इस बुक में अवेलेबल है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह इसमें विषय सूची अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है, जो आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह बुक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है। ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं और इसे जल्द से जल्द परचेस करें और एग्जाम का बेहतर से बेहतर तैयारी आप बना सकें। एक स्टेप के जैसे नौकनी वगैरह हो गया, फ्लैट फुट हो गया, क्राई एंगल, एक एंगल वाला हो गया, पैर का पूरा शरीर में बॉडी में कोई कट मार्क्स है या कोई बॉडी में गिल्टी वगैरह है, वो अच्छे से चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, अच्छे से प्रॉपर तरीके से चेक करें। अगर जिसमें अगर किसी का प्रॉब्लम है तो लाजमी सी बात है कि वो पॉइंट दे देंगे। अगर जिसमें प्रॉब्लम नहीं है तो घबराना नहीं है, सारा क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बस आराम से सब निकल जाएगा। हम जैसे कि स्टूडेंट बाहर निकलते हैं ना, तो उसको ज्यादातर मैंने रिजेक्ट वाला, क्योंकि 50% देख रहा है रिजेक्ट का मतलब री मेडिकल दे रहा है, उसमें देखते हैं तो लिखा रहता है एडमिट करना, हाइपरटेंशन, बीपी, तो इस सब के वजह से लोग घबरा रहे हैं। उसको थोड़ा सा धैर्य कर दीजिए। आप जो देख मैं बताना चाहता हूँ कि इसका रीजन है आपको सबसे पहले पेशेंस रखना, धैर्य रखना। ठीक है ना, क्योंकि वहां जाने के बाद स्टूडेंट ज्यादा घबरा जाते हैं, ज्यादा दम से अपने आप को लगते हैं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये ज्यादा परेशान होता है। अपने आप को नहीं है कि हम अपने भारत में ही अपने सेंटर में कोई दिक्कत नहीं होगा, सब अपने ही मतलब लोग हैं वहाँ पे, जाइए फैमिली की तरह अपने आप वहाँ जाइए, आराम से दम से अपने आप को कंट्रोल कीजिए। वहाँ से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे घबरा जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर से हाई या लो हो जा रहा है। और रही बात कि अगर आपको मेडिकल अति देने जाए, बीपी अति जिसे जांच हो रही है, तो उसके पहले खाना खा ले, पानी पी ले, थोड़ा सा शरीर को मतलब अन्न जिसे होता है वो मिल जाना चाहिए, तो सर नॉर्मल हो जाएगा। और टेंशन नहीं लेना है, बस वही अति करना है। वो स्पीक आवाज जो चेक कर रहा है, वहाँ बुलवा रहा है, आवाज वही थ्रू पर एक बुक जैसा है, उसमें कई प्रकार के बड़ा छोटा ऐसे एक सामने रख दे रहा है, उसको पढ़ना है, हिंदी में लिखा हुआ है। उसी के तरह पढ़वाने के साथ साथ आपको पढ़ भी लेगा, आपका आवाज भी चेक कर लेगा कि आपका आवाज कैसा है, आपको लड़खड़ा रहे हैं, ऊपर खाबर तो नहीं है, मतलब वो भी चेक कर रहा है साथ। और उसमें एक और है कि हम लोग ये नहीं देखे थे, उसमें क्या एक कर्व जैसा मतलब एक राउंड करके मतलब घुमावदार है, रास्ता जैसा, उसमें रख कर उसमें चारों तरफ उसमें घुमाना है। ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए कलर वाला भी है और रंग भी चेक करवा रहे हैं, जैसे 45, 46 ऐसे उसको पढ़वा रहे हैं, हाल पढ़ा जने मन तने से पढ़वा रहे हैं, बस यही है। और क्या सही बात, प्राइवेट पार्ट्स की बात ज्यादा ये भी स्टूडेंट का दिक्कत होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल रहेगा, कोई इसमें कट ऑफ नहीं करने जाएगा। बट बस ये कहीं सेंटर पर डिपेंड, जैसे हम लोग का सेंटर है, उसमें क्या कर रहा है कि अपने आप से उस पार्ट्स को दिखाना है, जिस पार्ट्स प्राइवेट पार्ट्स को अपने आप से कि डॉक्टर बोले कि इस पार्ट्स को दिखाओ, ऐसे ऊपर नीचे कर वो दिखाना है, और कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हम लोग का है ना, जैसे मेडिकल है ना, 12 साढ़े 12 के करीब हो गया था। उसके बाद हम लोग मतलब 7:30 तक हम लोग वहाँ पे ऐसे ही ग्राउंड में बैठाए हुए रहा, शाम में फिर छोड़ा हम लोग को। बायोमेट्रिक कब लेता है? बायोमेट्रिक स्टार्टिंग में ही लेता है, जैसे जब डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होता है ना, उसको जस्ट पहले आपको बायोमेट्रिक ले रहा है, चेक कर लेता है हकीकत है या हकीकत नहीं है। और वहाँ पे एक मेन ऑफिसर बैठे हुए हैं, पहले स्टार्टिंग में वहाँ फिंगर लेने के साथ साथ आपको चेहरा मैच कराए, चेहरा अच्छे से देख रहे हैं कि आपका वही व्यक्ति है कि नहीं, कोई फ्रॉड करके आया है। हाँ, वहीं पे चेक, एक ऑफिसर साथ में बैठा हुआ है कंप्यूटर के साथ, वही आपका चेहरा ऐसे करके देख रहा है। हाँ। और हड्डी का एक्सरे भी कर रहा है। हाँ, हड्डी का एक्सरे, वहाँ एक्सरे रूम है, उसमें जाकर हड्डी का एक्सरे भी कर रहा है। जैसे ये वाला हाथ होता है, अगर यदि किसी का डॉक्टर कैरी एंगल के, कैरी एंगल, अगर जिसमें प्रॉब्लम है ना, जिसमें नहीं प्रॉब्लम है तो आसानी से पार हो जा रहा है। जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो कई प्रकार से देख रहे हैं, उसको आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके, और एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है, उसके थ्रू उसको एंगल बाय नाप करके देख रहे हैं कि क्या वास्तव में सही है, एंगल से माप रहे हैं, एक एंगल से माप रहे हैं। हाँ। और सारा कुछ बढ़िया है, और सारा चीज सब बढ़िया। स्टूडेंट घबरा रहे हैं, उनको थोड़ा सा घबराना नहीं है, सब कुछ, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस अपने आप को धैर्य रखना है, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, ओके। कितने का आप कल जो गए थे, कितना स्टूडेंट गए थे आप? उसमें 25 गर्ल्स थी एंड 100 से 1 या 2 स्टूडेंट कम था। बाकी ऑब्सेंट न के बराबर ही है, न के बराबर ही है। ओके, अगर कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्या नाम आपका? मैं मौर्य दीपांकर कुमार। मौर्य जी, आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो बताए वो
फॉर्म फिलअप करने वाला वो किसी में नहीं बताया गया था और इन्होंने वो अच्छे बताए हैं और इनकी बातों का फॉलो करें। मेडिकल देना है, टेंशन ना लें। टेंशन के कारण स्टूडेंट को ज़्यादातर रीमेडिकल मिल रहा है और बाकी बात सब चीज़ बढ़िया चल रहा है। थैंक यू।